स्पिरिट स्वैप चाहिए, ग्लास स्लाइड्स चाहिए और ब्लड फिल्म दैट कैन बी मेड फ्रॉम एंटीकोगुलेटेड ब्लड। अब या तो आप ब्लड जो है वो अपना स्टोर्ड ले लो, या फिर उसी वक्त आप फिंगर प्रिक करके उसी वक्त ब्लड ले लो आप। ठीक है, दो हमारे पास चीजें हो सकती हैं ब्लड के लिए, या तो हम रखा हुआ ब्लड ले लें बट इट शुडंट बी कोगुलेटेड, ठीक है ना, इट शुड बी एंटीकोगुलेटेड, ताकि अगर वो कोगुलेट हुआ होगा तो क्या होगा, खून जम जाता है, उसका कि उस पर क्या असर पड़ेगा। अगर थोड़ी भी कोगुलेशन हुई भी होगी जब आप स्लाइड बनाते हो तो क्या होगा, जब आप ड्रॉप एक डालोगे उस पे तो वो इजीली और सही से मूव नहीं करेगा, ठीक है ना ही वो जितना लिक्विड ही वो दूसरी स्लाइड की एज पे लग जाता है उस तरह से ये दूसरी स्लाइड पे लगेगा ही नहीं। अगर जब लगेगा ही नहीं तो फिर वो दूसरी स्लाइड से मूव करके वो पहली स्लाइड पे स्प्रेड किस तरह से होगा, नहीं हो सकेगा। इसीलिए कोगुलेटेड ब्लड लेने से मना किया हुआ है, इवन थोड़ा बहुत भी नहीं, बिकॉज अगर थोड़ा बहुत भी आपका खून जो है वो ब्लड जो है वो थिक हो गया तो क्या होगा, थोड़ा बहुत भी अगर आपका ब्लड थिक हो जाएगा तो वो इजीली स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, फ्रेश ब्लड उसी वक्त फिंगर प्रिक करके जो लिया जाएगा वो ब्लड आपका फुल लिक्विडी फॉर्म में है, कोगुलेटेड नहीं है, ठीक है, तो उससे स्लाइड आपकी इजीली बन जाएगी। ठीक है, लैंसेट हमें चाहिए प्रिक करने के लिए, स्पिरिट स्वैप चाहिए क्लीनिंग के लिए, और ग्लास स्लाइड हमें क्योंकि उस पे हमें पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाना है। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है बहुत मुख्तसर सी। अब ये देखो, ये जैसे लैंसेट है, ठीक है, ये ग्लास स्लाइड आ गई, विजुअल स्टेन की अभी जरूरत नहीं है, ये हमारे कल के प्रैक्टिकल के लिए था। ठीक है, प्रोसीजर आप लोगों को मैं कल भी बता चुकी हूँ, ठीक है, अभी दोबारा हम पढ़ लेते हैं, उसको देख लेते हैं। दो स्लाइड्स हमने ली है, ठीक है, दो स्लाइड्स हमने ली है, एक आपने यूकेस की, दूसरी आपकी ये रही, ठीक है। दोनों स्लाइड्स क्लीन होनी चाहिए, दोनों की एजेस स्मूथ होनी चाहिए, कोई भी रफ एज, कोई भी रफ उसमें नहीं चलेगा, रफनेस नहीं चलेगी। क्यों? बिकॉज एरर का चांस है, ठीक है ना। फर्स्ट स्लाइड पे अगर रफनेस होगी तो आपका ब्लड सही से स्प्रेड नहीं होगा, दूसरी स्लाइड के अगर एजेस रफ हुए तो आपका जो ब्लड ड्रॉप यहाँ पर हमने लिया हुआ है, या आपकी दूसरी स्लाइड आ गई, जब आप उसको अटैच कर रहे हो एट द एंगल ऑफ 45 डिग्रीज तो क्या होगा, वो अटैच तो हो जाएगा, लेकिन जब उसको स्प्रेड करोगे तो उसमें बीच में लाइंस बनी हुई आएंगी, जहां पर रफनेस होगी वहां पर लाइंस बनी हुई आएंगी। ठीक है, लेकिन इन सारी बातों में एहतियात इतनी करनी है कि आपका जो है वो ग्लास स्लाइड क्लीन हो, ठीक है, आपकी जो एंगल्स हो वो ठीक हो, स्प्रेडिंग का टाइम, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं एक परफेक्ट स्लाइड बनाने के लिए। ठीक है, एक वाइट शीट पेपर हम इसमें और ले रहे हैं, क्यों, जब आप स्लाइड पे ग्लास स्लाइड पे आप ब्लड को स्प्रेड कर देते हो तो यूजुअली वो आप इधर उधर देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। व्हाइट शीट आप रख के उसके ऊपर आप ग्लास स्लाइड रखोगे तो यू विल गेट टू नो कि किस तरह से आपकी स्लाइड बनी है। ठीक है, आपको उसकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। ठीक है, now place a slide on a white sheet of paper or table and allow a medium size drop to form on the fingertip। आपने पहले अपने फिंगर टिप को क्लीन किया, ठीक है, उसके बाद आपने इसको प्रिक किया, प्रिक करने के बाद दो ड्रॉप्स आप डिस्कार्ड कर दो। क्यों? क्योंकि हमारे नॉर्मल फ्लोरल बैक्टीरियाज या कोई भी और जर्म्स हमारे इस पे हो सकते हैं, कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस पे हो सकते हैं जो कि हमारी स्लाइड को खराब कर सकते हैं और उसमें एरर आ जाएगा। जो नहीं भी होगा वो भी हमारे ब्लड में दिखने लगेगा, तो फिर आप सोचेंगे अगर हेमेटोलॉजी के हिसाब से अगर ये माइक्रोबायोलॉजी की आपकी बन गई ना रिपोर्ट्स, तो फिर फिजिशियन कौन कौन सी दवाएं देगा। ठीक है ना, तो हम इन चीजों का इसलिए भी ख्याल करते हैं ताकि क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें मुश्किल ना हो और कोई गलत जो है वो इंटरप्रिटेशन ना हो जाए। ठीक है, now what do we have to do, just swab, prick, 2 drops आपने डिस्कार्ड कर दिए, टेक योर थर्ड ड्रॉप
एक आपने स्लाइड ले ली, क्लीन इट, वो ड्रॉप आपने एक एज पे, एक कॉर्नर पे, सेंटर में आपने प्लेस किया वो ड्रॉप, ठीक है। अलाउ मीडियम साइज ड्रॉप टू फॉर्म ऑन द फिंगर टिप, ठीक है। Now what do we have to do? Steady the prick finger with your left hand. Lift slide from the slit from the table. Hold it along its long edges. आपने उसको मिस हैंडलिंग नहीं करनी है, उसको आप हिलाएंगे तो आपका ब्लड का ड्रॉप जो है वो भी मूव करेगा। प्लस अगर आपने उसको कहीं ऐसी जगह से पकड़ लिया, अगेन आपकी जो हैंड्स पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच्ड हो गए हैं ज़ाहिर एनवायरनमेंट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, वो आपके ब्लड के साथ अगर आ गए या आपकी क्लास स्लाइड पर आ गए, अगेन एरर का चांस है, ठीक है। इसलिए बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हमने ये मेथड करना है, ठीक है। जब आप लोग आएंगे इधर प्रैक्टिकल करने के लिए लैब में, तो फिर आप लोगों को ये सारी चीजें कमांड ऐसे दी जाएगी, आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट स्लाइड बनाने आ जाएगी फिर, ठीक है। इसको इस तरह से पकड़ें, ग्लास स्लाइड को लॉन्ग एजेस से आप पकड़ लें, सो दैट आपका कोई भी हाथ ऊपर स्लाइड पे टच ना करे, ब्लड ड्रॉप आपका इधर उधर ना हो। अगर आप उसको साइड से पकड़ोगे तो थोड़ा भी अगर स्लाइड आपकी नीचे या ऊपर हो गई तो वो ड्रॉप हिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी एहतियात के साथ हमें ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा, ठीक है। Then touch its center about 1 centimeter from the narrow end to the blood drop. If anticoagulated blood is being used, यानी जो पहले का रखा हुआ है, place a drop of blood in a similar position with the dropper. इसमें फिर आपको एक ड्रॉपर की जरूरत पड़ेगी। अभी हम जो नेक्स्ट इसका कंसर्न वीडियो जब हम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उन्होंने फ्रेश ब्लड की जगह पर एंटीकोगुलेटेड ब्लड यानी पहले ही ड्रॉ किया हुआ ब्लड उन्होंने ड्रॉपर के थ्रू डाला है, ठीक है। Place the slide flat on the table. ये वही सारी बात है जो अभी मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में और बहुत ब्रीफ करके बता चुकी हूँ, ठीक है। Place the slide flat on the table with the blood group to the right side. Support the left end of the slide with your thumb and fingers of your left hand. Now rest the long edges of the second slide. Second slide आपने उठाई है। The spreader हम इसे क्यों कह रहे हैं? Because it is going to spread the blood along the first slide, ठीक है। Between thumb fingers of your right hand, place the narrow edge of the spreader on the first slide at the angle of 40 degrees. 40 degrees पे आपने उसको place किया है, and then उसको आप second slide की edges जो है वो आप first slide पे जो रखा drop है उसको आके touch करते हो, so that वो blood drop जो है वो पूरी edge पर फैल जाए, and then you're going to move like this to spread the blood along the first slide, ठीक है। Pull the spreader back gently so that it touches the front of the blood drop, ठीक है। मतलब उसको आप अगर बैकवर्ड में लेते हो, लाइक उसको वापस यूं लेते हो, तो फिर आपकी जो स्लाइड है वो खराब हो सकती है, ठीक है। उसको बहुत जेंटली आपने यूं करके और इजीली उसको पुल अप कर लेना है, ठीक है। होल्ड इट देयर till the blood moving along the junction of the two slides by capillary almost reaches the end of the spreader except the last 2 millimeter on each slide. साइड उसके आप छोड़ दोगे। दो बातें हैं उसके लिए, ये मैं आपको साथ साथ एरर्स बताती जा रही हूँ जहां पे आपके एरर का चांस आप मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। आपकी परफेक्ट स्लाइड कैसे बनेगी ज़ाहिर जब उसमें एरर्स नहीं होंगे। एरर्स मिनिमाइज करने के ये तरीके हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हर पॉइंट के साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ कि जो दोनों स्लाइड जो स्लाइड जिस पे आप पेरिफेरल ब्लड स्पेयर बना रहे हो उसकी दोनों साइड्स जो हैं वो आप फ्री छोड़ दो। क्यों? अगर उस पे आपके जो ब्लड काउंट, आपके जो ब्लड सेल्स का काउंट है वो प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। बिकॉज पहला जो है वो स्टार्टिंग है, दूसरा क्या है एंडिंग है। हमेशा सेंटर में आपको अच्छे सेल्स मिलेंगे और क्वांटिटी अच्छी मिलेगी, ठीक है। जो ड्रॉप का है वो है एक स्प्रेड हुआ है, उसकी सबसे अच्छी हेल्थ आपको सेंटर में मिलेगी, ठीक है। साइड में वो मजा नहीं है, क्यों? सेल काउंट एक तो कम है, दूसरा आपके जो है वो उसमें पैचेस का आपको डर हो सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग में बेशक ना भी होगा लेकिन एंड में आपको जरूर होगा, क्योंकि जब आप स्लाइड स्प्रेड करते हो तो
आखिर तक ब्लड पूरा नहीं भी आता ना, हो सकता है एजेस उसके रह गए हो, सिर्फ सेंटर में उसका स्प्रेड हो गया हो, ठीक है ना। मैं एंडिंग की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आपने स्लाइड एंड की है वहां की मैं बात कर रही हूँ। तो वहां पे आपको सेल काउंट अच्छा नहीं मिलेगा आपका। आप वैसे भी अंडर द माइक्रोस्कोप वो एरिया देखते हैं जहाँ पे आपको क्वांटिटी और क्वालिटी मिलती है, ठीक है। तो दोनों साइड्स जो है स्लाइड के, आपकी जो फर्स्ट स्लाइड है जिसमें आपने स्मेयर बनाया है उसकी दोनों साइड्स आप फ्री छोड़ देते हो। इन ईच वे के आप उसको स्प्रेडिंग में भी उसमें आप कोई हेल्प नहीं लेते हो, प्लस माइक्रोस्कोप के नीचे भी आपका सेंट्रल पोर्शन आता है फिर, ठीक है। स्टडी द फर्स्ट स्लाइड विद योर लेफ्ट हैंड एंड मेंटेन अ लाइट बट इवन प्रेशर। Move the spreader forwards to the left in a single smooth fairly fast gliding motion. यूं आए, ठीक है, ये आपने ब्लड लिया, थोड़ा सा बैक गए, देन स्प्रेड इन अ सिंगल, यानी बीच में आपने रुकना नहीं है। क्यों? वहां पे अगर आपने रोका फिर दोबारा स्टार्ट किया वहां पे पैच बनेगा, ठीक है। स्मूथ फेयरली फास्ट ग्लाइडिंग मोशन पुलिंग द ब्लड बिहाइंड इट इन द फॉर्म ऑफ थिन स्मेयर, ठीक है। द स्मेयर शुड बी स्प्रेड इन अबाउट हाफ अ सेकेंड। एनी हेजिटेशन विल रिजल्ट इन द फिल्म, कुछ भी इस तरह का, जैसे आपने बीच में रोक लिया या सही से उसको बैक करके फिर स्प्रेड नहीं किया, इन एनी आप आहिस्ता आहिस्ता, इसको कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो पहले ही दिन आप परफेक्ट स्लाइड्स नहीं बनाने लग जाओगे, दो बनाओगे तीन बनाओगे, देन यू नो कि अच्छा मैं यहाँ पे ये मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो वो आपकी हेजिटेशन खत्म होगी, तो फिर आपकी फिल्म जो है वो अच्छी बन सकेगी। बट इन कंडीशन ऑफ एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, तो फिर वो फिल्म में पैचेस आ सकते हैं, ब्लॉचेस आ सकते हैं, आपकी एजेस और ज्यादा रफ हो सकती हैं, या आपके सेंट्रल पोर्शन में जो हम सेल्स की बात कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से नहीं शो हो सकते, ठीक है। Make as many trials as possible to get acceptable films. As I said, practice makes man perfect. ठीक है ना। तो पहले दिन पहली स्लाइड अच्छी बन जाए जरूरी नहीं है, हो भी सकता है बट जरूरी नहीं है, ठीक है। बट आपको ऐसी एक फिल्म तैयार करनी है, ऐसी स्लाइड आपने प्रिपेयर करनी है जो आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख सको, ठीक है। कीपिंग इन माइंड द फीचर्स ऑफ एन आइडियल ब्लड स्मेयर, सेंट्रल पोर्शन हमेशा रिच ऑफ सेल्स होगा, ठीक है। ड्राई द फिल्म बाय वेविंग इट इन द एयर, अगर गीला रह जाएगा तो क्या होगा, और उसको अगर हम मूव करेंगे तो क्या होगा, सेल्स आपके जो है वो अपना अपनी प्लेस छोड़ देंगे स्मेयर के अंदर ही, ठीक है। मॉर्फोलॉजी चेंज होने का वो है डर है। ओके, ऑब्जर्वेशन, अब ये सारी चीजें एकदम से नहीं आ जाती हैं, आप पहले देखते हो, सीखते हो, ठीक है, उसके बाद आप करते हो। एग्जामिन दिस स्लाइड अगेंस्ट डिफ्यूज लाइट विद नेकेड आई, ठीक है। The blood film should occupy the middle two-third of the slide. मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि 2 मिलीमीटर of margin, ये 2 मिलीमीटर कह रहे हैं, but we should consider a little more gap on the edges. क्यों? Central portion आपका वैसे भी सेल्स के हवाले से और उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के हवाले से वो वैसे भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके माइक्रोस्कोप के नीचे आप सेंट्रल पोर्शन देखते हैं। एजेस में आपकी सेल क्वांटिटी एक तो सही नहीं आती, पैचेस आते हैं, ठीक है, और दूसरा हम स्लाइड्स को होल्ड भी एजेस से करते हैं, तो देयर इज अ चांस ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अपीयर इन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इट शुड बी टंग शेप्ड, ब्रॉड एट द हेड, starting point and taper towards the other end but without any tails. टंग शेप्ड, आपका जो स्मेयर बना है वो टंग शेप किस तरह से होगा, हमारी टंग किस तरह से है, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट को देखें तो एक पूरी एज है एंड देन कमिंग लाइक दिस, समझ आ रही है बात। टंग की अगर हम बात करते हैं तो पीछे एक ब्रॉड एरिया है, देन इट्स लाइक
ठीक है ना। इसी तरह से आपका जो स्मेयर बनता है पेरिफेरल गट स्मेयर, वो भी इसी तरह से होना चाहिए कि स्टार्टिंग उसकी एजेस उसके अच्छे खासे होने चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर उसका पोर्शन होना चाहिए। उसके बाद जब आप उसको स्प्रेड करते हो तो आखिर तक आते आते उसका ब्लड खत्म हो जाता है ना, ब्लड स्प्रेड होता हुआ आता है तो खत्म हो गया आगे, तो वो सिर्फ सेंट्रल पोर्शन तक आके वो खत्म हो गया, ठीक है। हम अभी आगे इसको देखते भी हैं। इट शुड बी ट्रांसल्यूसेंट, यूनिफॉर्मली थिक, ठीक है, यूनिफॉर्मली थिक। अब एक जगह से थिक एक जगह से थिन तो वो पैचेस बन जाएंगे, ठीक है, विद नो वेकेंट एरियाज, स्ट्राइएशंस और ग्रैन्युलर एरिया, ठीक है। इट शुड बी नीदर वेरी थिक और नॉट वेरी थिन। थिक होगा तो क्या होगा, सेल्स ओवरलैप करेंगे और वो हमें सही से स्लाइड दिखेगी नहीं, ठीक है। और अगर थिन होगी तो क्या होगा, उसमें पैचेस बनने का खतरा है, ठीक है। दिस कैन बी लर्न ओनली विद प्रैक्टिस। अगेन, a thin film look faintly pink against a white surface while a thick smear appears red, ठीक है, but an ideal film appears buff colored, ठीक है। रेडिश होगा दैट मीन्स के थिक स्मेयर बना है, और बहुत ही थिन जो होती है वो व्हाइटिश सरफेस पे बहुत ज्यादा शो नहीं होती है, बहुत हल्का सा एक आई वुड से बहुत हल्का सा पीचिश लुक आता है, वो भी आपकी थिन फिल्म। अगेन वही इशू है कि सेल्स आपके जो है ना वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हुए होते, पैचेस बन जाते हैं, लाइंस बन जाती हैं, वो अंडर द माइक्रोस्कोप एक्सेप्टेबल नहीं होती है स्लाइड्स। लेकिन एक अच्छी स्लाइड किस तरह से होती है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ हो, कोई भी उसकी स्ट्राइएशंस ना हो, कोई टेल्स ना हो, ठीक है। टर्न शेप हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट एक मतलब प्रॉपर्ली हुई हुई है, ठीक है। ग्लास जो स्लाइड है दूसरी वाली उसके एजेस से स्टार्ट हुई है, अच्छी सी स्टार्ट हुई है एंड देन स्प्रेड हुई भी है, तो एंड पे आके वो जहाँ पे उसका ब्लड खत्म हुआ वहां पे आके उसकी एक टंग शेप बन गया, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि उसकी टेल्स नहीं बनी है, उसमें स्ट्राइएशंस नहीं है, उसमें कोई लाइंस नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है, ठीक है, और एजेस हमने छोड़ी नहीं है, ठीक है। द रेड सेल्स एज सीन अंडर द माइक्रोस्कोप शुड लाई सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर। थिक फिल्म में ये इशू होता है कि ओवरलैप कर जाते हैं सेल्स, ठीक है। अब सेल्स जब ओवरलैप कर जाते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि कौन सा सेल कैसा है, ठीक है। कभी कभी इस तरह से होता है कि हम कोई एक सेल मिस कर जाते हैं, या जैसे डब्ल्यूबीसी हम देख रहे थे कल, डीएलसी में हम डब्ल्यूबीसी देख रहे थे, तो हम उसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं दो सेल्स में, दोनों का स्टेन सेम होगा लेकिन शेप ऑफ न्यूक्लियस से हम पकड़ सकते हैं उसको, लेकिन अगर वो ओवरलैप कर जाएंगे तो वी वुडंट नो, ठीक है। अब ये एक छोटी सी पिक्चर देखें, ये आपने ब्लड ड्रॉप लिया, ठीक है, ये आपने ब्लड ड्रॉप लिया, ये आपकी दूसरी स्लाइड है, ये आपकी पहली स्लाइड है, ये आपने अटैच किया तो ठीक है, ये इस तरह से उस पे उसकी सारी एज पे सेकंड स्लाइड की एज पे अटैच हो गया, और फिर थोड़ा सा बैक करके फिर सीधा आगे विद फास्ट ग्लाइडिंग यूनिफॉर्म मोशन, सिंगल एंड स्मूथ एज वेल, ठीक है। एक ही दफा में एक अच्छा सा मोशन आपने देकर पूरा स्क्वायर बनाना है, ठीक है। The slides should absolutely be free from dust, ठीक है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमने लेनी है। The edge of the spreader, इसका spreader should be smooth and not clipped, क्यों, क्योंकि फिर यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, पैचेस होंगे, सेल्स आपके स्प्रेडेड होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, ठीक है। अदरवाइज स्लाइड वुड लीव स्ट्राइएशंस अलोंग और अक्रॉस द स्मेयर, ठीक है। While applying the slide to the blood drop from a finger prick, do not touch the skin with the slide but only the periphery of the blood drop. फिंगर टच होने से क्या होगा, हमारी फिंगर टिप्स पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ सकते हैं और हमारा स्मेयर खराब हो सकता है,
क्लिनिकली मिस इंटरप्रेट हो सकती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, ठीक है। The blood should be spread immediately after it is put out on the slide, ठीक है। एंगल हमने 35 to 40 डिग्रीज रखना है, प्रेशर इक्वल होना चाहिए और इवन होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं हो, क्यों, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। The film should be dried by waving it in the air immediately after spreading it, ठीक है। अब ये देखो, ये है अनएक्सेप्टेबल स्मेयर की पिक्चर्स, ये देखें, यहाँ पे ये एजेस इसके रफ है, प्लस ये देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे बहुत थिक हो गया, थिक तक ठीक है, बट ये जो आप पोर्शन माइक्रोस्कोप के नीचे लोगे वो प्रॉपर है ही, देखो उसके एजेस रफ हो गए, ठीक है। या ये देखें, ये आपने रुक रुक के जो ली हुई है, ठीक है, ये वो है, ये रुक रुक के ली हुई है, एक सिंगल मोशन में नहीं है ये, ठीक है। इसमें सेंट्रल पोर्शन आया ही नहीं, एक बहुत थिक एरिया हो गया, यहाँ पे आया ही नहीं, ये तो इनएक्सेप्टेबल क्यों है, ये अंडर द माइक्रोस्कोप ही नहीं आएगा। इसमें देखें ये बीच में इतना बड़ा पैच आ गया, क्या माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, यहाँ पे सेल्स की ओवरलैपिंग और यहाँ पे नो सेल्स, सिर्फ प्लाज्मा नजर आएगा, ठीक है। फिर ये है, इसमें भी क्या है, यहाँ तक आपका ब्लड आ गया है, बट ये जो एरिया आपका माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाला है उसमें सेल्स की यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। अगेन इसमें डॉट 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 क्या है, ग्रैन्युलर एरियाज है, ठीक है, ये पैचेस हैं छोटे छोटे और ये बहुत ही थिन है, ठीक है। इसकी आपकी ये देख सकते हैं कि ये कितना है इसका, ठीक है ना, व्हाट डू वी कॉल इट, विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम इसकी पेरिफेरल ब्लड स्मेयर की हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में आपको, या नहीं पहले हम ब्लड सैंपलिंग कर लेते हैं फिर दोनों की वीडियो एक साथ देखते हैं, ठीक है। ब्लड सैंपलिंग, ब्लड ड्रॉ किस तरह से करते हैं, आप लोगों ने अभी तक की लाइफ में टेस्ट वगैरह करवाए होंगे, थोड़ा बहुत आपको जब मेडिकल फील्ड में आना है तो आप नो हाउ भी रखते हो, ठीक है। ब्लड सैंपलिंग होती किस तरह से, यूजुअली हम लोग ब्लड लेते हैं क्यूबॉइडल फोसा से या फिर बैक ऑफ योर हैंड, ठीक है, आप यूजुअली क्यूबॉइडल फोसा से लेते हैं, ठीक है। क्यूबॉइडल फोसा में जब आपने सैंपलिंग करनी है तो आप किस तरह से करते हो, पहले आपने एरिया अच्छे से एक्सपोज करना है, ठीक है। हमारे पास नीड क्या क्या है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमें अनयूज नीडल चाहिए, स्वाब चाहिए, टॉनिकेट चाहिए, ट्यूब चाहिए जिसमें हम ब्लड रख सकें, ठीक है। अब हमने करना क्या है, साइन क्लास भी चाहिए बिकॉज लास्ट में वो लगाना, ठीक है। टॉनिकेट आपने लिया, यू आस्क द पेशेंट टू फोल्ड टू मेक अ फिस्ट, ठीक है, बिल्कुल टाइटली। टॉनिकेट आपने बांधा 2.5 सेंटीमीटर अबव द रिक्वायर्ड एरिया, जहां से आपने ब्लड सैंपल लेना है, जहां पे जिस वेन में आपने जाना है वहां से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है। वहां यहाँ पे आपने टॉनिकेट लगाया टाइट, क्यों, प्रेशर क्रिएट करने के लिए वेन्स में, ताकि वो विजिबल हो, ठीक है, वो विजिबल होंगी तो ही आप उनमें से ब्लड ड्रॉ कर सकोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने टॉनिकेट लगाया, टाइट किया, वेन्स दिखी, स्वाब लगाया, फिर आप एक अनयूज नीडल निकालते हैं, 15 to 30 डिग्रीज पे उसको लेते हैं। आपने देखा होगा कि नीडल जो हम लेते हैं ब्लड ड्रॉ करने के लिए, उसमें एक होल होता है ब्लड ड्रॉ करने के लिए, लेकिन आगे से वो नीडल शेप भी होती है, ठीक है ना। उसको हम कभी भी उस होल को अंदर की तरफ यूं नहीं लेकर जाएंगे, हमेशा यूं अपवर्ड रखेंगे, नीडल
जो होगी ना वो आपकी नीचे की तरफ होगी। यू गो इन द वेन, ठीक है, आपने वो इंजेक्शन नीडल इंसर्ट की वेन में, एंड देन आप थोड़ा सा पुल करते हो। इंजेक्शन के बाद नीडल में, इंजेक्शन में आपने एक पॉइंट देखा होगा जहां पे पहले पहले ब्लड ड्रॉ होता है नीडल के फौरन बाद। अगर तो वहां पे ब्लड आ रहा है दैट मीन्स आप बिल्कुल सही गए हो वेन में, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे ब्लड नहीं आता दैट मीन्स आपका पंक्चर गलत है, ठीक है, आपने प्रिक गलत किया है। आप वापस दोबारा निकालते हो, फिर दोबारा वेन घूम के अंदर जाते हो, ठीक है। आपने ब्लड ड्रॉ किया, ट्यूब आपने ली, लेबल किया, आपने इंजेक्शन आपका जो नीडल है वो आपने उसमें इंसर्ट की, प्रेशर से वो सारा ब्लड खुद ब खुद उसमें चला जाता है, यू डोंट नीड टू पुश, ठीक है। प्रेशर से वो सारा ब्लड आपका नीडल इंजेक्शन से ट्यूब में चला जाता है, ठीक है। मीनवाइल जब आप पेशेंट का ब्लड ड्रॉ कर चुके हैं, नीडल आप किस तरह से रिमूव करेंगे, टेक अ कॉटन पीस, ठीक है, वो आप वहां पे अटैच करते हो एंड देन यू रिमूव द नीडल। जो ब्लड आपका बाहर आ रहा होता है वो कॉटन में एक तो ऑब्जॉर्ब होगा, प्लस यू आस्क द पेशेंट टू पुट अ प्रेशर, लिटिल प्रेशर, सो दैट ब्लड आना बंद हो, ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या होगा, आपने ब्लड वहां पे ट्यूब में डाल दिया, आपने जो कॉटन है वो हल्के से आपने वहां पे प्रेस करते हुए लगाई है, रब की है। उसके बाद छोटा सा एक पीस लेकर वहां पे अटैच किया, सनी ग्लास लगा दी। दिस इज हाउ यू ड्रॉ दी ब्लड, ठीक है। यही सारी बातें इसमें लिखी हुई है। Clean the cuboidal fossa with swab. Take clean and unused needle. Tie the tourniquet above cuboidal fossa around 2.5 centimeter above the cuboidal fossa. Insert the needle at 15 to 30 degrees. ठीक है। If properly inserted, blood should flash into the catheter. अब catheter word शायद उस वक्त मिस कर गई हूँ। needle के फौरन बाद वहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे आपको ब्लड दिख जाता है, maybe that is called as catheter, ठीक है। अटैच द नीडल ट्यूब्स और सिरिंजेस टू रिमूव द प्रॉपर वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है। या फिर इंजेक्शन है आपके पास या नीडल ट्यूब्स है। ट्यूब से क्या होता है कि आप डिफरेंट ट्यूब्स में जो हमारी हम जब उसमें जाते हैं लैब में जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट कलर ट्यूब्स होती है ना। अब ये होने लग गया है कि पहले ब्लड एक ही दफा में ड्रॉ करते थे या कैनिला लगाते थे, अब क्या होता है सिंपल आपने नीडल लगाई, वहीं पे आपने ट्यूब्स अटैच की और रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो क्वांटिटी जो आप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसे इसमें यही लिखा हुआ है कि ट्यूब्स आपने ली और वहां से आपने ब्लड ड्रॉ कर लिया, रिमूव द नीडल फ्रॉम द पेशेंट्स आर्म एंड प्रेस डाउन ऑन द वेसल विद द गॉज और कॉटन। फिर वो कॉटन थोड़ी देर वो प्रेस करके रखता है सो दैट ब्लड उसका रुक जाए। यू टेक अ लिटिल पीस आउट ऑफ दैट कॉटन, वहां पे प्लेस करके सैनिटाइज करके, ठीक है। अब ये देखें, ये टॉर्निकेट आपने अप्लाई किया हुआ है, एरिया डिसइंफेक्ट किया हुआ है, नीडल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेन, ठीक है। इतनी विजिबल वेन्स नहीं होती है यूजुअली, ठीक है ना। इतने मतलब ये नहीं समझने लग जाना कि इतनी विजिबल वेन्स कैसे हैं। इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेन, ब्लड इज ड्रॉन इनटू वायर एंड एनालाइज्ड। अब ये इस तरह की ट्यूब्स आपने देखी होंगी, डिफरेंट कलर की ट्यूब्स होती हैं डिफरेंट टेस्ट के लिए। सीबीसी के लिए आप देखोगे अलग आपकी कलर की होगी, ये कलर जो है ना वो यहाँ पर होता है, ब्लू रेड ग्रीन येलो पर्पल, क्या 5 कलर्स है, ठीक है। ये देखो, या आप ब्लड ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। अब